हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में नया टॉपिक है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में अंतर। अब देखिए ये होता क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ये जो दोनों नाम हैं ये गुणसूत्र के नाम हैं, यानी गुणसूत्रों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा भाग है यूक्रोमैटिन। तो आइए देखते हैं हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी दोनों प्रकार के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो हेट्रोक्रोमैटिन देखिए क्या है, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है, यानी जो गुणसूत्र को रंगने वाले भाग यानी मटेरियल्स होते हैं, रंजक होते हैं जो, उनमें हेट्रोक्रोमैटिन का जो भाग है वो गहरा रंगता है, डार्क रंगता है, जबकि यूक्रोमैटिन वाला जो गुणसूत्र का भाग है वो भाग अभिरंजकों से हल्का रंगता है, यानी कम रंगता है, जिसके कारण यह भाग सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। यानी हल्का रंग होने के कारण, गुणसूत्र का हल्का भाग रंगा होने के कारण जब थोड़ा प्रकाश होगा तब दिखाई नहीं देगा, कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है। और अगला पॉइंट देखते हैं हेट्रोक्रोमैटिन में, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है, यानी जो ये गुणसूत्र का भाग है हेट्रोक्रोमैटिन वाला, ये भाग कम फैला हुआ होता है, यानी अधिकतर इसका अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा संघनित होता है, यानी एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। यानी ये गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। जो हेट्रोक्रोमैटिन भाग है गुणसूत्र का, ये केंद्रक के चारों ओर रहता है, जबकि यूक्रोमैटिन जो है ये गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, यानी काफी फैला हुआ रहता है गुणसूत्र का भाग, और ये कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित है। यानी जो कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं उन गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित है, यानी फैला होता है इसलिए कम संघनित है, इसका भाग कम इकट्ठा होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हेट्रोक्रोमैटिन में, हेट्रोक्रोमैटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है। यानी आपको पता है कि जो डीएनए का द्विगुणन होता है उसमें जो है, आपको पता है कि गुणसूत्रों में डीएनए और डीएनए में जीन्स, ऐसा पढ़ के आए हो। तो जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र में जो हेट्रोक्रोमैटिन वाले भाग पर डीएनए उपस्थित होते हैं उनका द्विगुणन जो है काफी देर में होता है, अतः इसके जीन्स सदैव निष्क्रिय होते हैं। आपको पता है कि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है और डीएनए में आपका जीन्स उपस्थित होते हैं। डीएनए पे अनुक्रम यानी प्रोटीन्स की बने हुए जो अनुक्रम होता है, जीन्स होते हैं, वो आपके आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला भाग है गुणसूत्र का, उसमें डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, क्योंकि इसके ऊपर उपस्थित जो जीन्स हैं वो निष्क्रिय होते हैं, यानी कि सक्रिय नहीं होते हैं, सदैव निष्क्रिय होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इसके जीन्स हेट्रोक्रोमैटिन के सदैव निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण डीएनए में द्विगुणन देर से होता है, जबकि यूक्रोमैटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन शीघ्रता से होता है। यानी जो यूक्रोमैटिन वाले गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्र का वो भाग जो यूक्रोमैटिन होता है, जो हल्का रंगता है, उस भाग में डीएनए का द्विगुणन जो है शीघ्रता से होता है, जल्दी से होता है, क्योंकि इसके जो जीन्स होते हैं वो बहुत ही सक्रिय होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अधिक एक्टिव होने के कारण ये डीएनए का द्विगुणन जो है जल्दी प्रारंभ करते हैं और जल्दी होता है। इसके बाद ये भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है, यानी हेट्रोक्रोमैटिन वाला भाग जो गुणसूत्र का है उसमें अनुलेखन की प्रक्रिया जो है नहीं होती है, या वो अनुलेखन की प्रक्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि ये भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। आपको पता है अनुलेखन प्रक्रिया क्या है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, संदेश वाहक आरएनए का बनना और संदेश वाहक आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है, ऐसा आप पढ़ के आ रहे हो। तो अनुलेखन की जो प्रक्रिया है उसमें हेट्रोक्रोमैटिन वाले गुणसूत्र का जो भाग है
वो निष्क्रिय रहता है, अर्थात ये अनुलेखन की प्रक्रिया नहीं करता है, या करता है तो बहुत ही मंद गति से करता है। इसके बाद यूक्रोमैटिन वाला भाग जो है ये अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है, क्योंकि ये इसके जीन्स सक्रिय होते हैं, यानी डीएनए में उपस्थित जो जीन्स है वो सक्रिय है। तो जब जीन्स सक्रिय है तो डीएनए का द्विगुणन भी तेजी से होता है, और द्विगुणन जब तेजी से होगा तो आप डीएनए से मैसेंजर आरएनए का भी जल्दी से निर्माण होगा, और मैसेंजर आरएनए से जो है आपका प्रोटीन का भी निर्माण होगा। तो डीएनए तो अनुलेखन की प्रक्रिया भी सक्रिय रूप से होगी, अनुलेखन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये था आपका हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, यानी हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन जो ये शब्द हैं ये हैं गुणसूत्र के भाग, यानी गुणसूत्रों की उनकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण उनको ये अलग अलग नाम दिया गया है, और उनकी ये विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दोनों में अंतर यही है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना, टॉपिक बहुत छोटा है परंतु ये आपके पाठ्यक्रम और परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको फेयर करना है।